एनसीईआरटी बुक से आधारित भूगोल का टॉप 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आप लोगों को आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो ये ऑनलाइन प्रश्न को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है। छोटा है लेकिन मज़ेदार है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? उत्तर होगा लगभग 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का घूर्णन समय कितना होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन समय 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। पृथ्वी का झुकाव कितना होता है? पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री का होता है। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन है? तो सबसे लंबा नदी नील नदी है। और सबसे चौड़ा नदी पूछे तो चौड़ा नदी अमेजन नदी होगा। भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम गोवा राज्य है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना ट्रेंच है जो 11,033 है। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो भारत में काली मिट्टी कपास फसल के लिए उपयुक्त होता है। जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख कारक कौन सा है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? मानसून शब्द का उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? सर्वाधिक वनाच्छादित मध्य प्रदेश है। कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को भूपटल कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? आंसर होगा दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। तो फ्रेंड, ये छोटा सा वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।